हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। जो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पता चले कि जो हम यहाँ पे सी और सी प्लस प्लस के डिफरेंस के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 पॉइंट्स देखने वाले हैं वो क्या है, और इसके अलावा आपको कोई और दूसरा वीडियो भी देखना ना पड़े। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में हमने लिखा है सी इज़ अ प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड यहाँ पे सी प्लस प्लस इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि OOP। जो सी है वो यहाँ पे एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यहाँ पे सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये हमारा पहला पॉइंट तो हो गया जो कि बड़ा ही इजी था। और अब हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पे हमने लिखा है सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972। जो सी लैंग्वेज है उसको किसने बनाया, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक नाम लिखा है डेनिस रिची इन 1972। तो ये भी बड़ा इजी था। और सी प्लस प्लस यहाँ पे किसने बनाया वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सी प्लस प्लस लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय बर्जान स्ट्रोस्ट्रप इन 1979। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस जो है वो बर्जान स्ट्रोस्ट्रप ने बनाया है इन 1979 में। तो यहाँ पे दूसरा भी पॉइंट हमारा कवर हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं तीसरे पॉइंट में। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा है सोर्स कोड फाइल आर टिपिकली सेव्ड विथ द .c एक्सटेंशन। जो यहाँ पे सी है, सी लैंग्वेज, उसका सोर्स कोड की जो भी फाइल है उसको हम यहाँ पे .c एक्सटेंशन से सेव करेंगे। और यहाँ पे सी प्लस प्लस में क्या है, तो हमने यहाँ पे लिखा है सी प्लस प्लस में हम .cpp, यहाँ पे जो भी सोर्स फाइल है उसको हम .cpp से स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे बड़ा ही इजी था हमारा तीसरा पॉइंट भी। तो हम यहाँ पे देखते हैं फोर्थ पॉइंट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सी डज नॉट सपोर्ट डेटा हाइडिंग। यहाँ पे जो सी लैंग्वेज है वो डेटा हाइडिंग सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें हम एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ नहीं करते, लाइक पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। और यहाँ पे सी प्लस प्लस में क्या है, सी प्लस प्लस सपोर्ट डेटा हाइडिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। यहाँ पे हम एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं तो डेटा हाइडिंग यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे सी जो है वो एक बेसिक लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस में हमें एडवांस फीचर्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे हम डेटा हाइडिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट भी हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट में। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सी सपोर्ट नाइदर फंक्शन नॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जो सी लैंग्वेज है उसमें हम फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग दोनों में से कोई हम कर सकते नहीं है। पर यहाँ पे सी प्लस प्लस में क्या है, सी प्लस प्लस सपोर्ट बोथ फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हम सी प्लस प्लस यहाँ पे फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग दोनों कर सकते हैं। ये एक अच्छा फीचर है सी प्लस प्लस में। तो हमने यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट भी कवर कर लिया। अगर आप लोगों ने सी प्लस प्लस सीखा है तो आपको पता होगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग किस तरीके से होता है। तो अब हम देखते हैं सिक्स पॉइंट। तो हमने यहाँ पे लिखा है द फंक्शन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इनसाइड द स्ट्रक्चर। जो भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं उसको हम स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे डिक्लेयर या फिर डिफाइन नहीं कर सकते इन सी लैंग्वेज में। पर यहाँ पे सी प्लस प्लस में यहाँ पे क्या है, द फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड इनसाइड द स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर के अंदर भी हम मेथड जो है उसको लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे कोई एरर नहीं मिलेगा। तो ये सिक्स पॉइंट भी बड़ा इजी था जिसमें हमने देखा कि फंक्शन जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर सी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते और सी प्लस प्लस में हम इनसाइड द स्ट्रक्चर फंक्शन लिख सकते हैं। तो ये सिक्स पॉइंट भी हो गया हमारा। अब हम देखते हैं सेवन पॉइंट, बड़ा ही इजी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन सी स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ आर मेनली यूज फॉर इनपुट आउटपुट। जो स्कैनएफ और प्रिंटएफ है फंक्शंस है उसको हम यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए इन सी लैंग्वेज में। पर यहाँ पे सी प्लस प्लस में क्या है, सी इन एंड सी आउट स्ट्रीम आर मेनली यूज फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। जो सी प्लस प्लस है उसमें हम सी इन और सी आउट इन दोनों का यूज़ करेंगे इनपुट आउटपुट के लिए।
तो ये तो बड़ा ही इजी पॉइंट था। अब हम देखते हैं 7 पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आपने लैंग्वेजेस सीखी है तो बड़े ही इजी पॉइंट लगेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो इनमें से आप 6-7 पॉइंट लिख सकते हैं तो आपको फुल्ली मार्क मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं पॉइंट 8। तो यहाँ पे हमने लिखा है केलॉक एंड मेलॉक फंक्शन आर यूज फॉर मेमोरी अलोकेशन एंड फ्री फंक्शन इज यूज फॉर मेमोरी डी एलोकेशन। तो यहाँ पे मेमोरी अलोकेट करने के लिए हम यहाँ पे केलॉक और मेलॉक फंक्शन का यूज़ करेंगे और मेमोरी को डी एलोकेशन करने के लिए हम फ्री फंक्शन का यूज़ करेंगे इन सी लैंग्वेज में। पर यहाँ पे C++ में क्या है, न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर मेमोरी अलोकेशन एंड डिलीट ऑपरेटर इज यूज फॉर मेमोरी डी एलोकेशन। तो यहाँ पे हम न्यू ऑपरेटर है उसका यूज़ करेंगे हम मेमोरी को अलोकेट करने के लिए और डी एलोकेट करने के लिए हम यहाँ पे डिलीट कीवर्ड का यूज़ करेंगे C++ में। तो ये भी बड़ा ही इजी पॉइंट था। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 9। तो यहाँ पे देखो डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस। यहाँ पे सी लैंग्वेज है, उसमें जब आपने सीखी होगी तो आपने देखा होगा यहाँ पे हम इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। यहाँ पे सी लैंग्वेज जो है वो इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। और यहाँ पे हमने लिखा है इट्स सपोर्ट इनहेरिटेंस। C++ में इनहेरिटेंस सपोर्ट होता है। यहाँ पे इनहेरिटेंस के टाइप्स भी होते हैं, 5-6 टाइप होते हैं इनहेरिटेंस के, जो कि C++ जो है वो सपोर्ट करता है। और यहाँ पे 10th पॉइंट में हम देखते हैं सी सपोर्ट नाइदर कंस्ट्रक्टर नॉर डिस्ट्रक्टर। यहाँ पे सी लैंग्वेज में हम कंस्ट्रक्टर को भी नहीं लिख सकते और डिस्ट्रक्टर को भी नहीं लिख सकते, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर सपोर्ट ही नहीं करता। और C++ में यहाँ पे इससे उल्टा होगा कि C++ सपोर्ट बोथ द कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। और यहाँ पे हमने लिखा है कि C++ में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों हम लिख सकते हैं। उसके भी सिंटेक्स होते हैं लिखने के, वो भी जब आप लैंग्वेजेस सीखेंगे तब आपको पता चलेगा। और अगर आपने सीखा है तो आपको पता ही होगा कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या है। जो कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली कॉल लग जाता है, और डिस्ट्रक्टर हम यहाँ पे मेमोरी को डीएलोकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे 10 पॉइंट्स थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, वहाँ से जाके आप ये PDF को देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।